प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिका मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानी में समुद्र से गिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगुना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत है। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेध, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज, ये 7 वर्ष पर्वत है। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती है। अनुतप्ता है और है शिखा, विप्रासा, त्रिदिवा, कर्मु, अमृता तथा सुकृता। ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों है। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण है, जिनके नाम इस प्रकार है आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष पाकर नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत स्रष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से गिरा हुआ है। अब सालमल द्वीप का वर्णन सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुषमान है। वीर वपुषमान है। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार है श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैधूत, मानस तथा सुपर्भ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दुगुने विस्तार वाले सालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वत के नाम सुनो। कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंग, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुमान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महौषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार है श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। सालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पी तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं।
किस वर्ग के लोग होते हैं? जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं, वे सब लोग यज्ञपरायण हो, सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सान्निध्य बना रहता है। वहाँ शाल्मली नाम का महान वृक्ष है जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शाल्मल द्वीप से दुगुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा है। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्भिद, वेणुमान, सूरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण है जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार है। दमी, सुस्मी, सन्नेह तथा मंदेह, ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभ तक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मारूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंदराचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही है जिनके नाम इस प्रकार है। धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विदूत और यहाँ विदूत और अंभस तथा मही, ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, पर्वत हैं। कुशी द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्ध हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपरयुक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान है। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए हैं, जिनके नाम ये है: कुशग, मंदघ, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये है: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगुने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वत द्वारा समिति जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखट के निवास करती हैं। क्रौंच द्वीप में पुष्कर, धन्य तथा ख्यात, ये 4 वर्ण हैं, जो कर्मशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कोटि माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनो, जवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधि, मंडोद,
नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाकद्वीप से आवृत है। शाकद्वीप विस्तार क्रौंच से दुना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये है जलद, कुमार, सुकुमार, मणिरक, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 7 पर्वत है जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है उदयगिरी, जलधार, रेवतक, श्याम, अम्भोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहाँ सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है। वहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उनके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित है। शाकद्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली है। उनके नाम ये है सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी शास्त्रों की संख्या में है। जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मनगद ये ही वहाँ के 4 वर्ण है। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए। शाकद्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगुना है। पुष्कर के महाराज श्रवण को 2 पुत्र हुए, महावीत और धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीतवर्ष और दूसरे का नाम धातकी वर्ष है। उन द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उन्हीं की ऊंचाई 50,000 योजन की है। चौड़ाई भी उतनी ही है। वहाँ उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वहाँ पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ ना कोई वध्य है ना वधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के वाराह और धातकी वर्ष भीतर उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में ना कोई नदी है ना दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वैदत्री, वर्ता, कृषि, वाणिज्य आदि, दंड नीति तथा
शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। सब सुख से रहता है वहाँ के, हमेशा 24 घंटा किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगुने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बेटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा सडरस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जलवाने समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगुना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सबसे मिलते हैं अगले अध्याय लेकर। ये पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा ये लेकर आप सबके आगे आ रहा हूँ। अगले वीडियो में आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही ये वीडियो सबको अपने दोस्तों तक, परिवार तक, अपने घर में शेयर करें ताकि सब ये कथा पाठ सुन के मुक्ति पाए ये ब्रह्म पुराण की। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री हरि।